है ना चिराग के बात का, उसका मैंने हर चीज के लिए आपको नोटिस लेना है, आप उनके बात का चलाते रहिए, हम उनकी बात का कोई नोटिस नहीं लेते हैं, कोई मतलब ही नहीं है उनकी बात का नोटिस। 4 करोड़ रुपए के घोटाला में एनसीपी के नेता फंसे हुए हैं। बाबू जितने थे सब तो वॉशिंग मशीन में चले गए, बीजेपी के वॉशिंग में। देखिए कोई सीरियस आदमी अगर कोई बोले तो उसका सीरियस जवाब दिया जाता है। मोदी जी सीरियस आदमी है ही नहीं। देखिए पहली बात तो कि महाराष्ट्र की घटना पर जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इसी सब काम में लगी रहती है। धन बल के बल पर, ताकत पर सरकार को अपदस्थ करना, सरकार को गिराना, सरकार बदलना, ये कौन कर सकता है जिसके पास धन बल हो। और ये कोई नया बात नहीं है, हम लोग जब एनडीए में थे तो हम लोग के साथ शुरू हुआ था अरुणाचल में धन बल का प्रयोग करके। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है, लेकिन अंतोगत्वा जनता से उनको जवाब वैसा ही मिल जाता है। चुनाव महाराष्ट्र में भी होना है, वो इंतजार कर लें, महाराष्ट्र में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में उन्होंने किया था ना कुछ दिन पहले। आज मध्य प्रदेश में चुनाव अगले 2-3 महीनों में होना है, और आप देख लीजिएगा मध्य प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। तो इसलिए क्षणिक लाभ के लिए वो जितना धन बल का प्रयोग कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता सब आंख खोल कर देखती है इनके कारनामों को, इनके काले कारनामों को। अब अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहे थे, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एनसीपी 7,000 करोड़ रुपए के घोटाला में एनसीपी के नेता फंसे हुए हैं। बाबू जितने थे सब तो वॉशिंग मशीन में चले गए, बीजेपी के वॉशिंग में। अब तो साफ होके निकलेंगे, सफेद होके निकलेंगे। क्या बात करते हैं, ये डर दिखा के लोगों को भयभीत करके, धन बल का प्रयोग करके ये सब काम करते हैं। अगर महाराष्ट्र में बहुत दिन पहले श्री एकनाथ शिंदे को इन्होंने दल बदल करके मुख्यमंत्री बनाया, काहे नहीं बम्बई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव करवा रहे? साहस नहीं है उनको मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर का चुनाव कराना, इसलिए बुरी तरह हारेंगे वो, उनको मालूम है कि वो हारेंगे। और इसका भी परिणाम यही होगा कि महाराष्ट्र में चुनाव होगा, वो बुरी तरह हारेंगे लोकसभा के चुनाव। तो बिहार में भी असर पड़ेगा क्या विपक्षी नेता? कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि विपक्षी दल जो हैं उनके इस कारनामों से और मजबूती के साथ एक होंगे, और ये उनका कारनामा जो है ये इस बात का प्रमाण है कि वो घबराए हुए हैं। विपक्षी एकता के प्रयास से वो दहशत में है और एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं जो नहीं होने वाला है। यूसीसी को लेकर काफी सरगर्मी है। यूसीसी के बारे में हम लोग का स्टैंड बहुत पहले से साफ है। समान आचार संहिता जो है कई धर्मों को प्रभावित करता है, और सभी धर्मों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी धर्मों के प्रभावित लोग हैं, जब तक उनमें आम सहमति नहीं होगी तब तक आप इस कानून को लाना उचित नहीं है इस देश में। सर क्या ऑपोजिशन लीग का जो डेट है वो ये मोदी जी, सुशील मोदी जी मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहते हैं, और वो फिर मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। देखिए कोई सीरियस आदमी अगर कोई बोले तो उसका सीरियस जवाब दिया जाता है। मोदी जी सीरियस आदमी है ही नहीं, वो बेचारे परेशानी में। अब अभी लखीसराय में गृह मंत्री जी आए थे, उनको बुलाया भी नहीं था, हम सुने कि मोदी जी को गए थे वहां सुशील जी। अरे सुशील जी गए थे वहां, आप लोग में से कोई देखे उनका फोटो? नहीं गए, नहीं गए थे। सबसे किनारे बैठे थे। अरे सबसे किनारे बैठे तो हम तो देखे थे कि मोदी अमित शाह जी जितना नाम पढ़ रहे थे उसमें सुशील मोदी जी का नाम तो नहीं पढ़े थे। तो उनका बेचारे का हासिल बहुत ही दुर्गति वाला हासिल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में। वो प्रयास में है, लगे हुए हैं कि किसी तरह वो पुनर्स्थापित हो जाए। हम लोग के भी अच्छे मित्र हैं, नीतीश जी से उनका अच्छा संबंध है, हम लोग भी चाहते हैं कि वो पुनर्स्थापित हो जाए बीजेपी में। अभी 24 आने वाला है, लेकिन वो बेचारे प्रयास में।
आप बताइए ना, मोदी जी का हमने देखा कि मोदी जी हर घर, गृह मंत्री जी ने भाषण दिया और कहा कि हर घर नल का जल बिहार में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। अरे हर घर नल का जल आपकी योजना है क्या? बिहार में 1 रुपया भी लगा है क्या आपका? नहीं लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आपके ऑफर को कुछ पैसा आप देना जरूर चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनका 1 रुपया नहीं लगा, इसलिए कि कुछ पैसा देंगे और उसको कहेंगे कि मेरा योजना। यही काम वो करते रहते। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर घर नल के जल योजना में केंद्र सरकार का 1 रुपया भी नहीं लेना, नहीं लिए। अब मोदी जी उसका जवाब दे रहे हैं क्या? 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा उसमें लगा कि नहीं? अरे मोदी जी, आप इतना दिन वित्त मंत्री रहे, आप कुछ पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा कोई केंद्र सरकार देती है हमको अनुदान, कि 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा और फाइनेंस कमीशन का पैसा एक फॉर्मूले की तहत हर राज्य को मिलता है और मेरे राज्य का भी हिस्सा है, तो हमारे राज्य को मिला, आप कौन सी प्रवचन दे रहे हैं? तो सीरियस आदमी की बात का जवाब दिया जाता है, जो गंभीर है ही नहीं, अपना पद, अपना स्थान सुरक्षित रखने के लिए, खुश करने के लिए कुछ बोलता हो, उसकी बात का जवाब नहीं देना। एनसीपी में टूट का क्या? नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2nd हासिल की है और मैंने अपने इस जर्नी में परफेक्शन आईएएस से आंसर राइटिंग के दौरान मदद ली थी और मेंस पर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेंस का स्कोर ही आपको इस रैंक तक के आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उस पर भी आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, बट अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होगा वो आपके लिए वो आंसर राइटिंग फॉर मेंस ही होगा। तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है परफेक्शन आईएएस के अंदर, आई थिंक एंड मेंस पर फोकस करना चाहिए।